कल रात मेरी और तुम्हारी माँ की बात हुई थी। हमने एक फैसला कर लिया है। या मेरे अल्लाह, बिस्मिल्लाह। कुछ हुआ है क्या? अल्लाह के हुक्म से हमने अपने मसाइल हल कर लिए हैं। गुड़िया आ गई है। मैं बाद में आती हूँ। मेरी अगर इजाजत हो, हम अपने खानदानी मसले पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल समझ गई हूँ, इसलिए मैंने कहा था। अम्मी, बात क्या है? अब तलाक नहीं होगी। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। हम अपनी पुरानी रूटीन में वापस आ रहे हैं। बुरे दिन आए और गुजर गए। ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर अम्मी खुश है तो हम भी खुश हैं। शुक्र अल्लाह का। अम्मी जान। शुक्रिया बेटी। बाबा जान। शुक्रिया बेटी। अम्मी जान, मैं बहुत खुश हूँ। बाबा। शुक्रिया। अल्लाह आपकी तमाम मुरादें पूरी करे। शुक्रिया बेटी। अम्मी जान। शुक्रिया बेटा। तुम तो कितनी अच्छी तरह से बड़ी हो गई भाई। ज़ैनब साहिबा, आओ फौजिया। सफ़र और तारीख के मुसन्निफ वैसी एमरी अपनी नई किताब हमारे साथ शाया करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने इससे पहले सफ़र या सयाहत से मुतल्लिक कोई किताब शाया नहीं की। अगर चाहें तो इस फाइल पे एक नज़र डाल दें, फिर जो भी हो मुझे आप बता दीजिएगा। ठीक है, मैं देख लूंगी। नहीं, पिछली जॉब के दौरान मैंने सयाहत और होटलिंग से मुतालिक इशातों पर काफी काम किया है। मुझे तजुर्बा है, मैं इसे अच्छे से कर लूंगी। ये तो अच्छी बात है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके, इसके लिए लगता है पिछला काम चाहिए होगा। हाँ कहो ज़ैनब। उमर, मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? फ्री हो, बात हो सकती है? अरे कैसी बातें कर रही हो, मैं फ्री हूँ, सुन रहा हूँ तुम्हें। खैरियत से हो? इतना बुरा नहीं हूँ, बल्कि ठीक हूँ, तुम सुनाओ। हाँ, मैं भी ठीक हूँ, काम कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ पूछना था उमर। हाँ हाँ कहो, सुन रहा हूँ। मेरा ज्यादातर काम ऑफिस में रह गया था, मुझे वो चाहिए। उसकी जरूरत पड़ गई है मुझे। माइंड ना करो तो वो मुझे मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर चाहो तो मैं खुद ले आता हूँ, तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं। हम कहीं मिल लेते हैं। जहमत तो नहीं दे रही ना तुम्हें? अरे नहीं, इसमें कौन सी जहमत होगी। अच्छा तो फिर दोपहर में उसी कैफे में मिल लेते हैं, ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक है, वही मुलाकात होती है फिर। ओके, फिर मिलते हैं। ओके थैंक्स, मिलते हैं। कितना घटिया आदमी है। ज़ैनब से मिलने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। जमाल सर, बाहर निकलो यहाँ से। बाहर निकलो। सर वो मैं अम्मी और बाबा में सुलह हो गई है। अब जब कशीदगी खत्म हो गई है तो हम अपने काम पर तवज्जो दे सकते हैं। और वो क्या काम है? मुकद्दस पानी वाला काम। ये पानी हर घर में दस्तयाब होगा। अरे नायला, तुम तो इस काम के पीछे ही पड़ गई हो। और ये काम कैसे करेगा? नहीं चलेगा ये। हयात आपा, अगर यकीन नहीं है तो तबसरा भी मत करें। ये बिल्कुल चाय दानी की तरह होगा। क्या पता कब कहाँ किसको मुकद्दस पानी की जरूरत पड़ जाए। चाहे जैसा भी इम्तिहान हो, इसे पानी में मिलाकर पी ले, मसला फौरन हल। ख्याल तो अच्छा है। ज्यादा फजूल बातें मत करो। जी हाँ दोस्तों, अभी हमारा टोस्ट तैयार हो जाएगा और मेरा बॉयफ्रेंड इसका जायका चखेगा। देखते हैं कि वो क्या कहता है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि अब मैं क्या करने वाली हूँ? तो देखें फिर। ये क्या है? टाडा!
मेरी जान, टोस्ट तैयार हो गया है। तुमने मेरे लिए टोस्ट बनाया, उसके लिए हाँ। थैंक यू। किस किस्म का है? तुम इसे मोहब्बत का टोस्ट कह सकते हो। ये कैसा होता है? खुद बताओ, अच्छा लगा? बहुत मजे का है। तुम्हारे लिए बनाया है। शक्ल तो देखो। ये तुम क्या करती रहती हो यार? मेरी जान, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मत किया करो। शो ऑफ के चक्कर में मुझे नुकसान पहुंचा लेकिन रही हो तुम्हें भी यार। इसकी आदत डालनी होगी। ये आदत मैं नहीं डाल सकता डाल यार। लो ना आदत। तुम मुझे इस्तेमाल कर रही हो। ऐसी कोई बात नहीं मेरी जान। तुम कर रही हो। नहीं कर रही हूँ ना। कर रही हो। कैसा लगा तुम्हें? ये जगह भी है। और ये जगह भी। हाँ, मैंने इस तरह का तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो क्यों? मैंने सोचा था यानी कि ये जगह छोटी सी होगी। तुम जानते भी हो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये वर्कशॉप इतनी बड़ी होगी। मेरी अम्मी, एक कमरा बनवाना उनकी शान के खिलाफ होता है। वो चाहती है कि उनका काम सबसे शानदार हो, सबसे बेहतरीन नजर आए। उन्हें ऐसा ही पसंद है। बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं आसूदा साहिबा को अच्छे डिजाइन्स दूंगी। नूर, तुम खुद पर भरोसा क्यों नहीं करती? डरने का कोई फायदा नहीं। इतना स्ट्रेस मत लो। बात यह है कि आपकी अम्मी ने मुझ पर भरोसा किया है। उन्होंने इस जगह पर इतना खर्च किया सिर्फ मेरे लिए। ओह, यहाँ जो पैसा उन्होंने लगाया है वो कुछ भी नहीं। सच में, मेरा यकीन करो और फिक्र करना बंद करो। ठीक है, रकम चाहे जितनी भी हो, जब कोई मुझ पर भरोसा करता है ना, तो मैं उसे मायूस नहीं करना चाहती। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। फिर शुरू करो। आप भी भरोसा करेंगे ना? प्लीज। मैंने मना तो नहीं किया। ठीक है, फिर आप मेरे काम को लाइट मत लीजिएगा। मैं दिलो जान से काम करूंगी। हाँ, मरियम साहिबा, मैं और एलिफ जरा बाहर जा रहे हैं। दुआ आ रही है उससे मिलने के लिए। ठीक है, ख्याल रखना। खुदा हाफिज। मेरी शायद तुम्हें मालूम ना हो, मगर जब तुम यहाँ आई थी उस वक्त मैं और अब्दुल्ला साहब तलाक के बिल्कुल करीब थे। हाँ, मुझे मालूम है, दुआगो हूँ मैं। लेकिन तुम जानती हो कि मैं अब तलाक लेना नहीं चाहती हूँ। अब्दुल्ला ने कहा कि 40 साल के बाद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुझे मना लिया। ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि क्या मेरी हमारे साथ एक ही दस्तरखान पर बैठ सकती है, तो मैंने उनको हाँ कर दी। मैं समझ गई हूँ। आप ये जताना चाहती हैं कि वो फैसला आपका था मरियम साहिबा। मगर सच ये है कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि मैं दस्तरखान पर बैठूं या ना बैठूं। कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई शाही दरबार नहीं है। मैं किचन में खाऊं या आपके साथ मेज पर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं यहाँ क्यों आई हूँ मरियम साहिबा, तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर एलिफ की वजह से आई हूँ, और उसके बाद अपनी खाला के लिए। मैं नहीं चाहती कि वो परेशान हो जाए, और मैं जानती हूँ कि आप भी एक माँ हैं जो इस बात को समझती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मरियम साहिबा, अगर आपको मेरी मौजूदगी से मसला है तो मैं अपने कमरे में बैठ के खा लिया करूंगी, ठीक है? नहीं तो हम हमेशा साथ ही बैठकर खाएंगे। ठीक है। सुनो, इसे अच्छी तरह ढांपना, कहीं नज़ला ना हो जाए। एलिफ, ठीक है। वैसे अगर आपको बाहर से कुछ मंगवाना हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। शुक्रिया। चलें?
अम्मी जान, जब आप मुश्किल में होती हैं या जब आपको अल्लाह की मदद की जरूरत होती है तो तब आप क्या करती हैं? मैं अल्लाह से बात करती हूँ। और अगर आपके पास मुकद्दस पानी हो तो अच्छी बात होगी। अम्मी, डॉक्टर साहब आ गए हैं। सह है, तुम जरा डेमो तो दिखाओ। डेमो? वो क्या होता है? मुझे भी इसके बारे में पूरी तरह मालूम नहीं, लेकिन इंटरनेट पे सुना तो बहुत अच्छा लगा मुझे। आप सब यहाँ देखें, ये रहा एक गिलास पानी और क्या अल्लाह दिखावा छोड़ो और सीधी बात करो, जल्दी करो। ठीक है। और ये तावीज भी तैयार है। इसमें सूरह फलक और सूरह नास लिखी हुई है। और अब हम इस तावीज को इस पानी में डालेंगे। हस्बुनल्लाह। अम्मी सुनिए तो, ये दुआएं मैंने बजाते खुद लिखी हैं। अल्लाह कबूल करे। आमीन। जैसे कि मैंने कहा, हम इस दुआ वाले तावीज को इस एक गिलास पानी में डालेंगे और तकरीबन 2 मिनट तक इंतजार करेंगे ताकि ये अच्छी तरह फैल जाए। अरे ये क्या हो गया? तुमने क्या सोचा था? देखो स्याही फैल गई। बेटी, तुम इन चीजों के साथ क्यों खेल रही हो? तुम साइंसदान हो नायला। मुझे लगा ये शायद काम कर जाएगा। अल्लाह अल्लाह, ये गुनाह है, गुनाह अल्लाह को पसंद नहीं आता। चलो जल्दी से हटा दो ये सब, मैं दोबारा नहीं देखना चाहती। हटाओ इसे। ठीक है अम्मी जान, हटाओ। तौबा मेरे अल्लाह, इसे माफ कर देना। चलो कोई बात नहीं, कोई ऐसी चीज ढूंढूंगी जिसमें स्याही ना फैले। अगर कोई काम नहीं है तो मैं जा रही हूँ। अरे नहीं, कहाँ जा रही हो? एक्चुअली मुझे कुछ काम है, जिम्मेदारियाँ निपटानी है, कुछ चीजें समेटनी है। ख्याल रखो। थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय। फौजी अंदर आओ। जी कहिए सर। तुमने सयाहत वाला काम ज़ैनब को क्यों दे दिया? वो चीफ एडिटर हैं, इसीलिए मुझे मुनासिब लगा कि मैं पहले उनसे मशवरा कर लूं। आप ही नहीं तो कहा था कि मैं छोटी से छोटी बात उनसे डिस्कस करूं। क्या कोई गलती हो गई? हाँ, हुई है गलती। ठीक है, मैं कोई बहाना बनाकर उनसे फाइल वापस ले लेती हूँ। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। आइंदा कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछोगी, समझी तुम? ठीक है, माफ कीजिएगा। अब जाओ। रहने दे, दरवाजा मैं खोल लूंगी। जी फरमाइए। हेलो, मैं हसरत साहब का वकील हूँ। जी मुझे याद है, जनाजे पर मुलाकात हुई थी। शारिक साहब घर पर हैं? बिल्कुल घर पर हैं। और हफ्सा साहिबा? वो भी घर पर है। वो दरअसल वसीयत के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। बिल्कुल, आप तशरीफ रखें, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। ठीक है, बस उन्हें जल्दी से बुला दें। अरे रुको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो हम कहाँ आ गए। ओ मेरी जान, ओ कितनी प्यारी लग रही है ये शहजादी। मैरी, आओ बाग में चलकर बैठते हैं। वकील साहब आए हुए हैं, वो शारिक और हफ्से से मिलेंगे। हाँ, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गए? हाँ, वसीयत शायद दोनों के हवाले करनी थी। खुश आमदीद ज़ैनब। हेलो उमर, बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ, थैंक्स। अच्छी लग रही हो तुम, बिल्कुल हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच उमर, तुम भी अच्छे लग रहे हो ऐसे। मैं वो तुम्हारी फाइलें ले आया हूँ वैसे। थैंक्स उमर। कैसा चल रहा है सब? ठीक है, काम में काफ़ी बिजी हूँ, लेकिन मम्मी ठीक नहीं है। उनके लिए मैंने खुद को वक्फ कर दिया है। क्या तबीयत खराब है उनकी? बहुत ज़्यादा। अल्लाह उनकी मदद फरमाए। उम्मीद है ऐसा ही हो। काम करना हमेशा तुम्हारे लिए कारआमद साबित हुआ है। हाँ, किसी इलाज की तरह है। जमाल साहब काफ़ी मददगार हैं। वैसे जैसा कि मैंने बताया था, एक मशहूर गाइड की किताब शाये होने वाली है। मैंने सोचा कुछ नुकात के लिए अपने पिछले काम पर नज़र डाल लेनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। ये अच्छा है ना? इसमें अच्छा क्या है? इस तरह यहाँ बैठकर बात करने के काबिल होना। हम सूरत हाल पर काबू पाने के काबिल हो गए हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है। हम पुराने दोस्तों की तरह बैठकर बात कर सकते हैं। हाँ,
हाँ, तो क्या तुम अपनी नई जिंदगी से खुश हो? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। मेरी जिंदगी में कुछ चीजों का तवाजुन बरकरार है। मेरे दिमाग में एक तरतीब है, लेकिन अंदर से मैं एक उलझन में हूँ। यकीनन आसान नहीं है, मेरे लिए भी ऐसा ही है। कभी कभार माजी की गूंज बहुत तेज सुनाई देती है, लेकिन फिर आप समझ जाते हैं कि वो सब कुछ बहुत पीछे रह चुका है। मगर कुछ चीजें कभी नहीं बदलती है ना? हाँ बिल्कुल, कुछ जज्बात वैसे ही रह जाते हैं। लोग बदलते हैं, जिंदगी बदलती है, मगर पुराने एहसासात कभी कभी पहले दिन की तरह सामने आ जाते हैं, लेकिन अब वो नए रूप के साथ होते हैं। मैंने उन्हें बहुत मिस किया। मैंने भी। बात करके अच्छा लगा। हमेशा हाजिर हूं तुम्हारे लिए, जब भी तुम्हें जरूरत हो। मैं जानती हूँ उमर, थैंक्स। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। कॉफी ना पिए? मम्मी के पास जाना है मुझे। ठीक है, मैं इंसिस्ट नहीं करूंगा। अच्छा, एक बार फिर से इस सब के लिए बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। गुड बाय। अरे ये सब क्या हो रहा है दुआ? शारिक की माँ इतनी परेशान क्यों है? पता था कि वो आदमी मरने वाला है, क्योंकि वो तो पहले ही कोमा में था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई 18 साल बच्चा मर गया हो। क्या हो रहा है यार? मैंने कभी जाविये से नहीं सोचा। वैसे दुआ, हम भी कोई दरिंदे नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि उस आदमी के मरने के बाद नाचें, लेकिन शारिक की अम्मी अगर परेशान है तो वो अकेले शोक मना सकती हैं। देखते हैं वसीयत दे के उसका रद्द-ए-अमल क्या होता है। तुम कहना क्या चाह रही हो? प्लीज जरा मुझे खुलकर बताओ। देखो दुआ, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, मगर ये सारी सूरत हाल नॉर्मल नहीं लग रही है। क्या तुम्हें ये सब कुछ नॉर्मल लगता है दुआ? शारिक के बाबा का इंतकाल हुआ है, और ऐसी सूरत हाल में दुआ शारिक टूटा हुआ होगा। देखो दुआ, वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की फिक्र में लगा हुआ है, और तुम्हें इस सूरत हाल को समझना होगा। ठीक है, मैं मानती हूँ उसे गलती हो गई होगी, लेकिन उसने ये जानबूझ के तो नहीं किया होगा ना। इस वक्त वो दुखी है, और ऐसे हालात में ये नॉर्मल है। हाँ, शादी से पहले शारिक से मैंने कभी हफ्सा का जिक्र भी नहीं सुना था। हफ्सा से तो शादी के बाद मुलाकात हुई थी। हाँ, वो अब हमारे साथ रहती है, लेकिन इसका अंदाजा नहीं था कि वो इतनी क्लोज है। हाँ दुआ, तुम ठीक कह रही हो, वो जुड़ी हुई है। पता नहीं वो उसे अपनी माँ समझता या कुछ और। लेकिन दुआ, अब चुप मत रहो, तुम्हें कुछ बोलना होगा। पता नहीं तुम उस औरत के साथ एक घर में क्यों रह रही हो। मेरा ख्याल है कि तुम दोनों को अब अलग होना होगा। वो वैसे ही बहुत हावी हो रही है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ठीक है, मैं फुर्सत मिलने पर शारिक से इस बारे में बात करूंगी। उन्होंने अपनी वसीयत पहले ही तैयार कर ली थी कि उनकी तमाम दौलत गरीब तलबाओं को दे दी जाए। ये नामुमकिन है। बदकिस्मती से नहीं, बीमारी से पहले ही ज़हनी सेहत की रिपोर्ट ले ली गई थी, और फिर उन्होंने अपनी वसीयत की। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में वो समझ गए थे कि आप लोग लालची हैं। मैं तुम्हें मार डालूंगी। बदतमीज, तुम हम पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? हाँ, गैर इखलाक। नहीं करें अफसा, पुरसुकून हो जाए। उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं छोड़ा, और कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, और अपनी जान के हवाले से भी मैं एहतियाती तदबीर अपना चुका हूँ। यानी अगर मुझे कुछ हुआ। क्या मतलब तुम्हारे साथ कुछ होने वाला है? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या हम कातिल हैं? बन भी सकते हैं आप लोग, पैसा सब कुछ करवा सकता है। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उम्मीद है दोबारा मुलाकात ना हो। हम भी तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखना चाहते।